एक ऐसी परंपरा शिक्षा की कि अपने घर के अंदर माता के पालने में किस प्रकार से यहाँ के बालकों को शिक्षा प्राप्त हुई, जिन्होंने सारा जीवन देश और समाज के लिए सब कुछ अर्पण करने का जो शिक्षा हम देखते हैं। भारत के इतिहास में कई और हैं। प्रहलाद का देखे हमने, अभिमन्यु का देखा हमने, ध्रुव का देखा हमने, शकुंतला पुत्र दुष्यंत का देखा। एक शिक्षा की अद्भुत परंपरा जहां से परिवार से व्यक्ति निर्माण होता है, वो माँ अपने दूध से कैसे प्रशिक्षित करती है, ये हमने अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिप में देखा। इसलिए यह देश जो है वो धर्म प्राण देश है। स्वामी विवेकानंद जी जब 1897 में 18 जनवरी जब उनका कोलंबो में उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने जोर जोर से कहा कि एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे विश्व में जाकर मुझे अनुभूत हुआ है कि यह भारत भूमि धर्म की भूमि है, यह भारत भूमि कर्म की भूमि है, यह भारत भूमि पुण्य भूमि है। जो दुनिया में ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस भारत भूमि पर आना ही पड़ता है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म की जितने सूक्ष्मतम और विस्तृत जहाँ पर शोध हुआ वो भारतवर्ष है, वो भारत भूमि धन्य है। और इसीलिए यहाँ जब धर्म की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, मानवता की बात होती है, जब इस देश के अंदर कोई अत्याचार और अन्याय बढ़ जाता है, उस समय उसके रक्षा के लिए यहाँ के महापुरुष खड़े हो जाते हैं और साक्षात जो है वो घोषणा भी करते हैं। हमने सुना है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि यह देश धर्म प्राण देश है। और गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को भी आप देखेंगे, पंत प्रकाश भाई मनीष सिंह ने इसको बहुत सुंदर उसको लिखा है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर गुरु तेग बहादुर जी गए, तो वहाँ के जो ब्राह्मण समूह हैं कृपादत्त जी, वो भी आए और गुरु के चरणों में गिर गए और कहा कि गुरु अब धर्म बचाना बहुत कठिन हो रहा है, हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम अपने धर्म की रक्षा करें या तो मृत्यु को वरण करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मार्गदर्शन करें गुरु जी। भाई मनीष सिंह जी ने लिखा, उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा। भाई मनीष सिंह जी लिखते हैं कि गुरु नानक के गद्दी पर अब हैं तेग बहादुर, उनको जो मोहम्मदी कर ले हूं, हम हैं सादर। इतनी दृढ़ता। और उनको कहा उन पंडितों को कि आर्य धर्म रखट प्रकटियो हैं, अब तुम डरो न राई, अब तुम डरो न राई। धर्म कल्पतरु सब्ज रखें, अपना रत सिंचाई, कि धर्म की रक्षा अपने रक्त देकर सींचेंगे। तो ऐसे धर्म की रक्षार्थ, मानवता के रक्षार्थ, विश्व कल्याण के रक्षार्थ इस प्रकार से यहाँ के मनुष्यों ने हमेशा घोषणा किया है। और इस प्रकार की बलिदानी की परंपरा इस दुनिया के अंदर एक अद्भुत अभी हमने देखा कि शायद कोई दुनिया में इतनी छोटी आयु 6 वर्ष के और 9 वर्ष के आयु के सबसे छोटा बलिदानी कोई होंगे तो बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी होंगे, जिन्होंने मृत्यु का सामना करते हुए अपने जो है धर्म पर अडिग रहे, अपने शिक्षा पर अडिग रहे, माता की शिक्षा पर अडिग रहे, गुरुओं के आदेश पर अडिग रहे। दुनिया का पहला होगा। और इस प्रसंग का अपन ध्यान करते हैं तो इसलिए ये कहता है, और शायद इसी दृढ़ता के कारण से भारत बचा, नहीं तो पता नहीं भारत क्या होता। कि यहाँ के महापुरुषों ने मिट जाना स्वीकार किया, मृत्यु को वरण किया, लेकिन अपने जो सत्य के शोध का जो मार्ग है उनको इन्होंने छोड़ा नहीं।
और इस देश के प्रति तो अत्याचार इतना हुआ, इतना गहरा अत्याचार हुआ, इतना गहरा आघात हुआ कि एक समय तो ऐसा लगा कि यह भारत समाप्त हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसमें गुरु नानक जी का एक वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 360 में इसका वर्णन मिलता है कि अत्याचार कैसे हुआ। खुरासान खसमा न किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, ऐती मार पड़ी कुरला ने, तय की दर्द न आया, करता तो सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे, तामनि रोशन होई, रतन बिगाड़े बिगई कुती, मोइया सार न काई। और आगे कहते हैं कि आप ही जोड़े बिछोड़े आप ही, आप बेख बड़ी आई। खुरासान जो आज अफगानिस्तान में है, पूरा बदल गया, वहां एक भी नहीं बचे, ऐसे स्थिति आई। और वो कहते हैं कि इस प्रकार हे प्रभु, अकाल मूर्त को प्रार्थना करते कहा कि हे प्रभु, आपने इस देश में उन मुगलों को यम के जैसे बनाकर भेज दिया, जो यहाँ के सुंदर समाज को बिगाड़ रहे हैं, इस समाज को त्राही ताही कर रहे हैं। आपकी लीला आप ही जानिए। अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब इस घटना को जब देखा तो उनकी भी एक बड़ी सुंदर कविता है कि उस आघात में भारत कितना विदीर्ण हुआ था। वो लिखते हैं कि मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लूटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट के अग्नि में घर जलाकर, पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, कपूतों की माता खड़ी आज भी, भरे अपने आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दास्ता के भयंकर भंवर में, पराजय समर में, सुभाषा बंधा था कि इच्छा जगाता, सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने, बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। कोई मंदिर, कोई शहर, कुछ नहीं बचा। इसलिए आप देखेंगे कि आज से पुराने 250 साल एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जो सुरक्षित है, जिस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, जहां पर कोई खंडित नहीं हुआ, जहां पर कोई पहुंचा नहीं, जहां पर कोई पहुंचकर अपमान नहीं किया। ऐसे एक भी पवित्र स्थल नहीं है जहां इस प्रकार का आघात हुआ न हो। लेकिन धन्य है उस भारत की वह जीवनी शक्ति जो फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। अपने देश के लिए लोग सब कुछ निछावर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वह जो जीवनी शक्ति है वही इस भारत की आत्मा है। उसी को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, उसी को राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह हम सभी कहते हैं। भारत विभाजन से पहले इकबाल अलनामा ने लिखा था भारत के बारे में, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, अब बाकी है मगर नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ बात है मिटती नहीं, यही हमारी एक ख्याति है, जो इस देश के एक एक नागरिक के मन के अंदर स्पंदन होता है। एक एक नागरिक के मन के हृदय पर वह जो है तरंगे उठती है कि भारत हमारी माँ है, यह देश अपना है, ये अपने पूर्वजों की भूमि है, ये अपने महापुरुषों के दिया हुआ जमीन है, धरती है, जिसको हम सबको संभाल कर रखना है। ये अपने गुरुओं से, महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है। यह अपना भारतवर्ष है। गुरु परंपरा ने तो बलिदानों की जो पराकाष्ठा करके दिखाया, जिसका कोई तुलना नहीं है दुनिया के अंदर। जब 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में बहुत बड़ा मेला लगा था, 80,000 लोग आए थे, जहां पर खालसा सिरजना भी हुआ, और एक समरसता का अद्भुत उदाहरण वहां देखने को मिलता है कि वहां जो पंच प्यारे बने, इस देश के चारों दिशा से आकर के एक एक व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान होने की संकल्प लेकर आता है, गुरु के आज्ञा का
मान करके वह आता है धर्म की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए। और इस देश के अंदर एक बड़ी शक्ति खड़ी होती है। तो ऐसे समय पर वहां के सरहिंद को और जितने भी जो देशद्रोही ताकतें हैं उन सबको देखकर आश्चर्य हुआ कि यह जो शक्ति है, राष्ट्रवादी सात्विक शक्ति खड़ी होती जा रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ऐसा मान करके ये जो सरहिंद के सूबेदार वजीर खान हमने देखा, उन्होंने आनंदपुर साहब को घेर लिया और 6 महीने तक किसी प्रकार के संघर्ष चलते रहे। अंत में जब गुरु गोविंद सिंह जी को वहां से निकलना पड़ा और निकलते निकलते सरसा नदी के पास आए और वहां जो है पार करते समय दोनों बीरबाल अपने दादी के साथ और पिता के साथ, दोनों बड़े उनके अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, वहां बिछुड़ गई। और यहां से एक जो करुण कथा जिसके हम स्मरण कर रहे हैं वो प्रारंभ होता है। माता गुजरी दाई दोनों बच्चों को लेकर नदी किनारे चलते चलते देर रात हो गया। उनको ध्यान में आया कि कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है, वहीं चलते हैं। वहां एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी में जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि कोई है, कोई है। तो वहां एक कुम्मा मुसक नामक व्यक्ति निकला। उन्होंने उनका परिचय पूछा कि आप कौन है माता? तो उन्होंने बताया अपने परिचय। तो बहुत भक्ति भाव से उनके घर ले गए, अपने झोपड़ी में उन्होंने स्थान दिया, माता की सेवा किया। और उनके रसोई में जो काम करने वाला गंगू पंडित खोजते ढूंढते आया और बाद में वो माता को अपने घर ले गया। जब निकलते समय वो जो कुम्मा मशक है उनको माता ने स्वर्ण मुद्रिका दिया। तो ये गंगू पंडित को भी लोभ हो गया, लालच हुआ, जिसके कारण से उसने धोखा किया और बाद में पकड़वाया। माता गुजरी इस बात को बहुत स्पष्ट जानती थी कि हम पकड़ाए जाने पर क्या होगा, क्योंकि अभी तक इतने घटनाएं उन्होंने देखा था कि कोई एक भी पकड़ाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है। और गुरु परिवार से जुड़ा हुआ कोई श्रद्धालु पकड़ाया तो उसके लिए तो मौत के अलावा दूसरा कोई दंड ही नहीं है, ये जानती थी। इसलिए दोनों बच्चों को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाती थी कि किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बलिदान किया था। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जब औरंगजेब के दरबार में गुरु तेग बहादुर जी के साथ 3 शिष्य थे उनके। एक का नाम है भाई मतीदास, भाई दयाला दास, भाई सतीदास। और 3 दिन तक उन तीनों के साथ इतना प्रताड़ना हुई कि सुनकर कल्पना से हृदय कांप उठता है कि जिनके शरीर पर तपती हुई रेत को डाला गया, जिनके शरीर पर तपती लोहे को स्पर्श कराया गया हो, कैसे वो लोग रहे होंगे और अपने धर्म के प्रति कैसे अडिग रहे होंगे, ये कल्पना से बाहर है। जब ये सब करने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी ने जब धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उनके सामने उनके तीनों शिष्यों को, भाई मतीदास जी को उनके नजरों के सामने खड़े करके आरी से सिर से लेकर पैर तक चीर दिया गया। धन्य वह शिष्य जिसके मुख से उफ तक नहीं निकला। गुरु का स्मरण करते हुए, उस अकाल पुरुष का स्मरण करते हुए उसने अपना शरीर त्यागा। भाई दयाला दास जी को पानी खौला करके खौलते हुए पानी में डाल दिया गया। भाई दयाला दास के मुख से भी एक शब्द नहीं निकला। वही मूल मंत्र स्मरण करते रहे। भाई सतीदास भी, जिनको शरीर पर रुई में लपट करके जिंदा जला दिया गया। ये सब बलिदान देखने के बाद भी वह ब्रह्मज्ञानी गुरु तेग बहादुर जी, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, उनका बलिदान होता है कैसा कठोर बलिदान होता है।
इन कहानियों को माता जो है गुजरी दाई उनको सिखाती रहती थी, सुनाती रहती थी कि बेटा यह जो शरीर है ये नश्वर है, ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन धर्म के लिए बलिदान होना ये सबसे बड़ी है, अपने पूर्वजों की आन रखना ये सबसे बड़ी है, अपने गुरु का मान रखना ये सबसे बड़ी बात है, उनके आदेशों का पालन करना यही जीवन है। और इसीलिए वजीर खान के दरबार में जाने के बाद दोनों बच्चों ने जो करके दिखाया कितना अद्भुत है। कि मृत्यु भी जीत है, ऐसा संदेश इन दोनों के बलिदान से दिखाई देता है। और इस प्रसंग में एक दो परिवार और भी जिन्होंने बलिदान हुए, जो गुरु माता और दोनों बच्चों को जो 2 दिन दूध पिलाया था, मोतीराम महिरा उनका नाम था। जब वजीर खान को पता चला तो वो मोतीराम महिरा और उसकी पत्नी और उसके परिवार को कोल्हू, पत्थर के कोल्हू में पेर दिया गया। तो इस प्रकार से बलिदान हम देखते हैं कि एक नन्हे और ऐसे कोमल बच्चे जिनके मृदुल शरीर भी है और वह हृदय भी है, लेकिन धर्म की दृढ़ता कितनी है, संकल्प कैसा है, ये देखने में ध्यान आता है। अपने शास्त्रों में इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जैसा भी है उसमें मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना। तो यह जो भारतवर्ष है, अब शुरू से आप देखेंगे तो इस प्रकार एक सत्य के शोध में लगा रहा, निरंतर मानव के कल्याण के लिए साधना करते रहा और किस प्रकार से मानव जीवन सुरक्षित संरक्षित रहे, यही एक कामना, सर्वदा भला विश्व कल्याण की भाव को लेकर ही यह देश चलता रहा। जब अंतिम दिन मैं कभी कल्पना करता हूं कि माता गुजरी, उस 2 दृश्य उन्होंने देखा था। एक दृश्य तो वो देखा था जब गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में जा रहे थे, उस समय भी उनको सजा करके भेजी थी। और दूसरा उन्होंने एक दृश्य और देखा था कि अपने दोनों पोतों को अपने हाथों से सजा कर उन्होंने मृत्यु के लिए भेजा था। उस माता का हृदय कैसा रहा होगा, वो माता जो है कैसी रही होंगी कि इस प्रकार से मौत के लिए जाते हुए भी अपने लोगों को सजा कर भेजी थी। भारतवर्ष में इसीलिए यहाँ की महिला को देवी कहा जाता है। ऐसे इस देश के अंदर अनेक प्रसंग मिलते हैं। जब हाड़ा रानी को उसके पति ने अंतिम निशानी मांगा तो उन्होंने अपना शरीर काटकर भेज दिया, सिर काटकर भेज दिया, थाल में सजा कर भेज दी थी। भारत की वह माँ भी धन्य है, वह महिला धन्य है जो भारत की इस प्राचीन, इस विशिष्ट परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने संतानों को शिक्षा देती है। तो आज जो सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत की जो जीवनी शक्ति है, भारत एक दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया के महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। दुनिया के सामने एक सर्वमान्य देश के रूप में भारत खड़ा हो रहा है। तो ऐसे समय में जो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है वो किसी कारण से दुर्बल न पड़ जाए। ये जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है वो मजबूती के साथ खड़ी रहे और यहाँ के जनमन में वह स्पंदन होती रहे और लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो यहाँ के भारत ने जो स्वप्न देखा उसको प्राप्त करने के दिशा में बढ़ती रहे। बंधुओं, आज देश एक दिशा में बढ़ चला है। दुनिया का सर्वमान्य देश भारत हो गया है। आज यदि आपको देखना हो तो यूक्रेन के युद्ध के समय देखिए, जब युद्ध विराम की बात हुई तो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो चाइना नहीं सुना, रूस तो सुना, यूक्रेन नहीं सुना। चाइना ने हस्तक्षेप किया तो रूस सुना, यूक्रेन नहीं सुना। किंतु भारत ने जब कहा तो दोनों
युद्ध विराम कर दिए, और जब एक सीमित समय के अंदर में जब भारत के लोग निकल नहीं पाए तो अचानक जो है युद्ध प्रारंभ हो गई। उस समय बचे खुचे लोग जब निकले तो तिरंगा लेकर खड़े हो गए, तो दोनों तरफ के हथियार अपने आप झुक गए। ये भारत का आज का स्थान है। भारत के इस देश की जनता को क्या चाहिए कि भारत जब विकास की गति जिसका लय पकड़ चुका है, भारत एक स्थान को प्राप्त हो चुका है, ऐसे समय भारत के एक एक नागरिक को उसी भारत के विकास के दिशा में सोचना और काम करने की आवश्यकता रहती है, जो आज इस देश की जागरण की आवश्यकता है। क्योंकि भारत का एक अलग उद्देश्य है। भारत ने दुनिया को देने के लिए भारत के पास क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहा है कि यदि दुनिया को धर्म अध्यात्म की शिक्षा देना है तो भारत को एक दिन खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी दुनिया को सही मार्गदर्शन मिलेगा जो अपने महापुरुषों ने हमको दिया है। तो इसलिए आज जो एक प्रेरणा अपने मन में एक सात्विकता का, एक दृढ़ता का, एक संकल्प का, एक संदेश हमको जो आज लेने की आवश्यकता है इस देश के अंदर, जो आज इस देश की नई पीढ़ी को उनकी एक एक कहानी को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसे सारी कहानियों को, ऐसे सारे प्रसंगों को हटाया, क्योंकि वह देश को गुलाम बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा था कि मुगलों के 750 साल शासन करने के बाद भी भारत का एक ईंट नहीं हिला था। वो समझ गए थे कि यदि भारत पर शासन करना है तो भारत जिसको गर्व करता है, भारत जिसको सुनकर आत्मगौरव के साथ खड़ा हो जाता है, भारत जिसको स्पर्श करके अपने ऊंचाई को प्राप्त करता है, ऐसे सारे चीज़ों को मिटाने का एक षड्यंत्र किए, जिसमें से हमारे ऐसे सभी जो प्रसंग, कथा, इतिहास को उन्होंने दबा दिया, जो आज फिर से स्मरण करने की आवश्यकता है। तो आज के दिन के अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने पूर्वजों की ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को पढ़ें, ऐसे कथाओं को घर घर हम स्मरण कराएं, क्योंकि आज जो है जो दृश्य पंजाब के अंदर दिखाई देता है, जहां पर अपने गुरुओं ने किस प्रकार से धार्मिक दृढ़ता दिखाई, वहां आज एक मतांतरण का बड़ा लहर दिखाई देता है वहां। तो इसलिए ऐसी जो है प्रेरणादायक कथा हम सबको स्मरण करके अपने जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, जो मानव कल्याण के लिए है, जगत के हित के लिए है, वो सब के लिए हम खड़े हों, और ऐसी प्रेरणा हम अपने आज के दिन से लेकर के अपने नई पीढ़ी की हम निर्माण करें, जो देशभक्त बनेगा, अपने समाज को खड़ा करेगा और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। ऐसे एक छोटी सी बात रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।